हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आपका स्वागत है टॉप क्लास में, जहां सब कुछ मिलेगा आपको टॉप। चलिए आज से अपना एक सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में एनटीपीसी सीबीटी 2 जो होने वाला है 9 और 10 तारीख को फेज़ 4 और फेज़ 6 के लिए, उसके लिए तैयारी करते हैं और साथ में ग्रुप डी की भी तैयारी भी करते हैं। और भी फेज़ हैं उनकी भी तैयारी हो जाएगी। पहले तो हम 25 दिनों का अल्टीमेट लेते हैं। कहने का मतलब रोजाना हम 30-30 क्वेश्चनों को करेंगे और 30 क्वेश्चन करेंगे डेली बेसिस पर 25 दिनों में, तो हमारे 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए छोटा सा काम है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये आया है 1 अप्रैल 2021 एनटीपीसी सीबीटी 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो आज का टॉप क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। यदि 12 और x का मासा और लासा 3 और 60 है, यानी कि आपने देखा कि दो संख्याएं हैं। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या x है। कंफर्म। इन दोनों का मासा और इन दोनों का लासा क्रम से 3 और 60 है। मासा कितना है 3 और लासा कितना है 60। तो आपसे पूछा गया है x का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान। आपको एक फॉर्मेशन तो पता ही होगा ना। फॉर्मेशन होता क्या है आपको पता है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है मासा गुणा लासा के। कन्फर्म। अब आपको करना कैसे है देखिए अच्छे से। पहली संख्या यहां पर कितना है, आपने कहा 12। दूसरी संख्या कितनी है x। कन्फर्म। जहां मासा लेना है आपको, मासा कितना है आपका 3, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 3। चलिए यहां पे हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या x जो कि निकालना है, मासा है 3 और लासा कितना है 60। इसमें x का मान निकाल देना है। 12 पंजे 60 और 5 तिया 15। x का मान आ जाएगा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए, यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे से स्कूटर चलाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है कहीं पर भी। यदि वह अपना स्कूटर क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं आज का। यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। बताइए सही समय क्या है उसके ऑफिस पहुंचने का। देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले गाड़ी चलाई उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तब वह कितना लेट था, आपने कहा 10 मिनट देरी से पहुंचा। कंफर्म। फिर उसने चलाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर वह कितनी देरी से पहुंचा, आपने कहा 5 मिनट देरी से। मैं आपसे कहता हूं गैप की कंडीशन में एक जैसे घट जाते हैं, अलग अलग जुड़ जाते हैं, तो फाइनली गैप निकलेगा 5 मिनट का। क्लियर। क्योंकि एक जैसे देरी यहाँ पे भी हुई है और देरी यहाँ पर भी हुई है, दोनों कंडीशन में देरी हुई है, इसलिए एक जैसे घट जाते हैं। 5 मिनट का गैप आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। 45 और 60 का एलसीएम, 60 को बढ़ाइए 180 पर 45 भी कटता है तो 180 इसका एलसीएम होगा। 45 के पहाड़े में 180 आपने मुझसे कहा 4 बार आता है, और जबकि 60 के पहाड़े में 3 बार आता है। ये चाल है, ये दूरी है, तो ये समय है। यानी कि अगर जो 45 से चल रहे थे आप तो आपको लग रहे थे 4 घंटे, 60 से चल रहे हैं तो आपको लग रहे हैं 3 घंटे। एक्चुअल में ये घंटे नहीं, ये तो रेशियो है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इस समय का जो अंतर आ रहा है 1, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, आपने कहा 5 मिनट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट के बराबर है। यहाँ रख दीजिए आप 5 मिनट, तो यहाँ आ जाएगा 20 मिनट। कन्फर्म। मुझे एक बात बताइए, क्या ये 20 मिनट
आप 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे तो आप 20 मिनट में डेस्टिनेशन पर पहुंच जा रहे थे, जिसमें आप 10 मिनट देरी से हो, यानी कि जिसमें आप 10 मिनट लेट हो। इसका मतलब सही समय है 20 मिनट में से 10 मिनट घटा देंगे, सही समय है 10 मिनट। यानी कि आप मुझे बताइए, जैसे अगर आप अपने कॉलेज जाते हैं और कॉलेज आपको 9 बजे पहुंचना है और आप पहुंचते हैं 9:10 पर, सही समय क्या होगा? आप क्या करेंगे कि जो 10 मिनट देरी है उसको घटा देंगे, तो घटाकर आप 9 बजे पहुंच जाएंगे। कन्फर्म? ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, थर्ड। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है क्यूब रूट 40 का परमीयकरण गुणनखंड क्या होगा, यानी कि परमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो हमें निकालना है क्यूब रूट 40 का रैशनलाइजिंग फैक्टर, परमेयकारी गुणनखंड। अब सुनिए अच्छे से, परमेयकारी गुणनखंड होता है क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आप अपरिमेय संख्या में, तो पहले देख लीजिए अपरिमेय संख्या है कैसे। देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इसको 8 पंजे 40 पढ़ सकता हूं। आपने कहा हाँ जी पढ़ सकते हैं। चलिए 8 का क्यूब रूट क्या होता है? आपने कहा ये 2 की पावर 3 होता है ना, तो यहां से देखिए घात से करनी कट जाएगी, बाहर निकल आएगा 2 और अंदर बचेगा क्यूब रूट ऑफ 5। अब अच्छे से सुनिए, इस अपरिमेय संख्या को परमेय बनाने के लिए, अपरिमेय संख्या को परमेय बनाने के लिए जो आपने गुणा किया, जो आपने गुणन किया, उसी को कहते हैं परिमेयकारी गुणनखंड। यानी कि इस कंडीशन को परमेय बनाने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा किसी भी संख्या से, क्या कह सकते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या से। कंफर्म? यानी कि जिसका गुणा करेंगे, गुणा करने पर परिमेय संख्या आती है, उसी को कहेंगे परमेयकारी गुणनखंड। ठीक। तो अब देखिए अच्छे से, ये 2 की पावर 1 है, ये 5 की पावर, आपको ये पता है करनी 1/3 ऐसे तोड़ते हैं। ओके, ध्यान रखना घात 1 है और करनी 3 है तो नीचे आती है, घात बट्टे करनी आती है हमेशा। गुणा, ऐसा क्या गुणा करें कि यहाँ पर 5 की घात 1/3 ना रहकर 5 की घात 1 बन जाए। तो आपने कहा 5 की घात 2/3 का गुणा कर लीजिए, बराबर ये संख्या बन जाएगी परिमेय संख्या। और ये जो गुणनखंड है यही होगा परमेयकारी गुणनखंड। देखिए 2, आप मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए अच्छे से, गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो आपने आधार 1 बार ले लिया और 1/3 और 2/3, तिहाई यहाँ पर आ जाएगा आपका आधार, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 1 और 2 3, 3 से 3 कट जाएगा और 2 पंजे आ जाएगा 10, और 10 एक परिमेय संख्या। पर 10 आई कैसे? आपने 5 सही कह सकते हैं, 5 की पावर 2/3 का गुणा किया था तभी तो आया था। तो परिमेय गुणनखंड कौन सा होगा इसका? 5 की पावर 2/3, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए चौथा, आज का चौथा प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखेंगे अच्छे से देख लेंगे। कहता है एक द्विघात समीकरण है जिसका मूल 3 + √5 है। निकालना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है? आपने कहा x² माइनस मूलों का योगफल बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण। ठीक है, ये बनाना है। करना क्या है, पहला मूल क्या है, अल्फा का मान कितना है? तो आपने कहा 3 + √5, ये अल्फा का मान है पहले मूल का। दूसरा मूल क्या हो जाएगा बीटा, ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कन्फर्म?
चलिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ मूलों का योगफल चाहिए आपको, तो अगर जोड़ेंगे आप लोग, अगर आप जोड़ेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है, बचेगा 3 और 3 6, इन दोनों को जोड़ने पर तो मूलों का योगफल आ गया 6, x² - 6x। यहीं से अगर आप ऑप्शन देख लेंगे तो 2 ऑप्शन आपके क्लिक हो जाएंगे, पहला या चौथा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला मूलों का गुणनफल, अगर इनका गुणा करेंगे तो एक में जुड़ रहा है और एक में घट रहा है, यहाँ बन जाएगा a + b और यहाँ बन जाएगा a - b। गुणा करने पर अल्फा और बीटा का ये बन जाएगा a + b a - b। ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b², जहाँ a क्या है आपका, आपने कहा 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 आपका b है, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √5 ये कट जाएगा, देखिए करनी से घात कट जाएगी या घात से करनी कट जाएगी, 5 आएगा और फाइनली बचेगा 4। तो आपने कहा कि यहाँ पे रख दीजिए 4 और फाइनली कुछ ऐसा समीकरण दिखाई देगा, देखिए x² - 6x, देखिए 6x + 4 = 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि समीकरण बनने के लिए पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है। तो ऑप्शन चौथा देखिए, ऑप्शन चौथा देखेंगे तो उसमें देखिए माइनस पहले है और बाद में प्लस है, तो आप वैसे भी टिक लगा सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आराम से करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा लंबा जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां करने के लिए आप लोग तैयार हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता क्या है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल का जिक्र हुआ है, किस किस के क्षेत्रफल का, तो आपने कहा वृत्त और आपने कहा समबाहु। तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने मुझसे कहा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √ में 3/4 भुजा का स्क्वायर और इसकी भुजा a है, इसलिए a²। कन्फर्म, आगे बढ़ते हैं। जहां वृत्त का व्यास क्या होता है, आपने मुझसे कहा वृत्त का व्यास होता है 2r। कन्फर्म, ओके। वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, आपने कहा a, यानी कि 2r का मान बराबर है a के। कन्फर्म, तो निकालना है आपको इन दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात। कैसे करना है, आइए मेरे साथ। यहाँ पर करना क्या आपको, यहाँ आपको करना पड़ेगा इस a की वैल्यू को उठाना है और इसकी जगह पे 2r लगाना है। कहाँ है ये a, आपने कहा यहाँ, तो उठा के आप 2r रख देंगे a के प्लेस पर, रख दीजिए। तो देखिए a का मान कितना है 2r और इस पे घात कितनी है 2, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताइए 2r का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और r का r²। फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं 4r², 4 से 4 कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, फाइनली बचेगा पाई और यहाँ बचेगा √3। और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। तो टॉप क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये भी 20 जनवरी 2021 NTPC CBT 1 का क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज का। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम है। कैसे करना है, अच्छे से देखिए। पहला ऑप्शन है 14 और 21, दूसरा ऑप्शन है 9 और 12, तीसरा ऑप्शन है 39 65, चौथा ऑप्शन है 6 और 35। अब आपको करना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, कहने का मतलब सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है।
ध्यान रखना, अगर कोई भी दो संख्याएं सहअभाज्य तभी होंगी जिनका मासा एक होगा। कहने का मतलब दो संख्याओं का मासा यदि एक है तो वह आपस में सहअभाज्य है, यानी कि को प्राइम है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इनकी मासा की बात करूं तो ये 7 से कटता है, इनका मासा 7 है, दोनों 7 से कटते हैं तो ये नहीं हो सकता, एक नहीं है इनका मासा। ये 3 से दोनों कटते हैं, इनका मासा 3 है, एक नहीं है। ये 13 से कटते हैं दोनों, 13 मासा है, एक नहीं है। ये किसी से नहीं कटते, इसलिए इनका मासा एक है और यही हमारे को प्राइम है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो लिया गया है वह भी 20 जनवरी 2021 एनटीपीसी सीबीटी 1 से है। ठीक है, करते हैं। कहता है 4 भिन्न दी गई हैं, इनमें से 3 भिन्न समान हैं और एक असमान है। जो असमान है उसको पकड़ना है आपको। क्या है, देख लेते हैं। पहली भिन्न है 49/12, दूसरी है 65/16, तीसरी है 37/9, अगली है 62/15। ठीक है, अब इसमें से आपको असमान ढूंढनी है। कैसे करना है, देखिए। पहले आपने 12 का भाग दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, बचा कितना, रिमाइंडर शेषफल बचा 1। 16 चौक 64, बचा शेषफल 1। 9 चौक 36, बचा शेषफल 1। 15 चौक 60, बचा शेषफल 2। असमान कौन है, आपने कहा ये वाला, क्योंकि इन सब का शेषफल समान है और इसका असमान है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, और 8 क्या कहता है देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, ये 28 जनवरी 2021 एनटीपीसी सीबीटी 1 से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है x/4 प्लस 1/x/4 बराबर 322 है। ओके, कोई बात नहीं है। आपको निकालना क्या है, x/3 माइनस 1/x/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुनिए, इसका मान निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, अच्छे से सुनिए। x माइनस 1/x/1, सुनना अच्छे से, /1 का मान निकालना होता है। क्यों निकालना होता है, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है x माइनस 1/x/3 माइनस 3 गुणा x माइनस 1/x। इसका मतलब आपको ये निकालना है, इसके लिए आपको x माइनस 1/x का मान पता होना चाहिए। चलिए निकालते हैं। अब 4 घात से 2 घात पर आने के लिए, यानी कि आपको नीचे उतरने के लिए आपको करना क्या होता है, अगर प्लस से प्लस में उतर रहे हैं अकॉर्डिंग टू चेन, तो आपको करना कैसे है, देखिए। +2 करेंगे, अंडर में बैठा देंगे, फाइनली अंडर में 324 आ जाएगा, और अंडर में 324 होता है 18 का वर्ग। ओके, तो 18 आ जाएगा। 18 किसका मान है, आपने मुझसे कहा 18 जो मान है x/2 प्लस 1/x/2 का है। अब निकालना है x/1 माइनस 1/x/1। अब सुनना अच्छे से, अगर प्लस से प्लस में आते हैं तो यहाँ प्लस करते हैं, प्लस से माइनस में आते हैं तो यहाँ माइनस करते हैं, क्लियर, और अंडूर लगाते हैं। 18 में से 2 गए, अंडूर 16, और अंडूर 16 का मतलब होता है 4, तो इसका मान कितना आ गया, 4। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसमें रख देना है। ओके, रख दीजिए। 4/3, हाँ जी, एक बात सुनिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। 4/3, 3 गुणा इसकी वैल्यू कितनी है, 4, तो 4/3 आएगा कितना, आपने कहा 64 + 12, और आंसर आ जाएगा 76, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहने की कोशिश करता है? पहले इसका जिक्र करते, ये कब आया है? ये 28 जनवरी 2021 एनटीपीसी सीवीटी 1 में आया है। कैसा है क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दिया है √5। चलिए तो फाइंड आउट करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा का मान। अब गौर से सुनिए, मैं ये कह दूं आप इसको a पढ़ लीजिए और आप इसको b पढ़ लीजिए। यहाँ a प्लस b का मान दिया है √5, कन्फर्म। देखिए, और यहाँ पर निकालना है a पे घात 3 प्लस b पे घात 3। क्या इसका फॉर्मूला आपको याद है? आपने मुझसे कहा हाँ जी सर जी हमें याद है। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी पहले ब्रैकेट में रख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a पे घात 2 प्लस b पे घात 2 माइनस a गुणा b। ये इसका फॉर्मेशन तैयार होता है। ओके, अब देखिए अच्छे से, अब आप अच्छे से देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। देखो यहाँ a प्लस बी का मान तो हमें दिया गया है। a प्लस बी मतलब है यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। आप लिख लीजिए इस टर्म्स में, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर? अब देखिए इसकी वैल्यू तो आपको पता है, क्या है इसकी वैल्यू? आपने कहा √5, लिख लिया √5। अंदर जाते हैं, इसकी वैल्यू साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्योंकि ये इन्वर्स होते हैं तो साइन से कोसेक कट जाएगा एक बार। फाइनली बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये स्क्वायर वाला फॉर्मेशन कैसे तैयार होगा? तो आप ये कह सकते हैं इनका वर्क कर लीजिए, वो साइड वर्क कर लीजिए। वर्क करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर √5 का स्क्वायर, घात से करनी कट जाएगी 5। साइन कोसेक का उल्टा होता है, यहाँ से 2 मिल जाएगा और 5 में से 2 जाएगा, फाइनली 3 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 3 आएगा। 3 आप यहाँ रख देंगे, 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 2 बचा है और बाहर था 5 अंडूर में, तो फाइनली आंसर आएगा 2√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए मैंने सवाल आपके लिए ठीक ठाक सवाल उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए आराम से समझा रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आए, फिर तेज करेंगे प्रैक्टिस। p का मान 2 प्लस 0.2 भाग 0.2 गुणा 2 माइनस 2 है। क्लियर? q का मान 2 माइनस 0.2 भाग 0.2 गुणा 2 माइनस 1/2 और 2। p अपॉन q निकालना है। यहाँ देखिए अच्छे से, देखिए ये 0.2 है ना, भाग का चिन्ह है, भाग पहले करते हैं। भाग करेंगे आप तो ये जो गुणा, देखिए अच्छे से, भाग से गुणा में बनाएंगे ना तो ये बट्टे में आ जाएगा 0.2 गुणा 2। ये वाली चीज़ नीचे पहुंच जाएगी। जैसे भाग को गुणा में चेंज करते हैं आपका अंश हर बन जाता है, तो ये नीचे आ गया। 0.2 से 0.2 कट जाएगा, कन्फर्म। यहाँ 2 प्लस 1/2 बचेगा माइनस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली 1/2। तो p का मान 1/2। अब करते हैं q का मान। तो देखिए अच्छे से, ऐसी सेम ये 0.2 से 0.2 कट जाएगा, सेम कंडीशन बचेगा यहाँ पर 2 माइनस 1/2, सेम कंडीशन 2 से 2 कट जाएगा माइनस 1। फाइनली 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 और माइनस 1, और 1 में से आधा गया तो बचेगा आधा। p और q का भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11।
क्या कहने की कोशिश करता है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 कहता है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का परिणामी में अंतिम अंक क्या होगा हमेशा। तो आपको पता है n यहाँ प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 2 3 4। इसका मतलब n के स्थान पर आप 1 रखेंगे। अगर आप 1 रखते हैं तो 6 में से 5 गया, 1 आएगा, यानी कि इकाई का अंक अंतिम अंक 1 आएगा। अगर आप 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 25, आएगा 11, तब भी इकाई का अंक 1 आएगा। अगर आप 3 रखते हैं तो 6 की पावर 3 216 और 5 की पावर 3 125, तो आएगा 1 9। फाइनली 1 तो आएगा ही आएगा, आप घटाएं या ना घटाएं, फाइनली 91 आ रहा है, पीछे इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो आप चाहे n के स्थान पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, आपका पीछे का अंक हमेशा क्या आएगा? 1। और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहने की कोशिश करता है? 12 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 12 कहता है 3 व्यवसायी हैं। कितने व्यवसायी हैं? 3 व्यवसायी हैं। वह अपना जो निवेश करते हैं वो इस टर्म्स में करते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये निवेश है और सभी ने समान समय के लिए किया है। जहाँ समान समय होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट ही आपका प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रॉफिट के। क्लियर? पर प्रॉफिट है वो बट्टे के टर्म्स में है। बट्टे को हटाने के लिए मैं आपसे क्या कहता हूँ, भगवान की दुआ से आपके पास क्या है? 2। हाँ जी, क्या नहीं है? 3 4, 3 चौक 12। 12 का गुणा करेंगे अंश से, 12 एकम 12। भगवान की दुआ से दूसरे वाले पर चलते हैं। भगवान की दुआ से इसके पास क्या है? 3। क्या नहीं है? 2 चौक 8। 8 का गुणा करेंगे अंश से। भगवान की दुआ से इसके पास 4 है। क्या नहीं है? 2 3 6, 6 एकम 6। अब आपको पता है इनके लाभ ऐसे बढ़ जाएंगे। पहले व्यक्ति को मिलेगा 12 यूनिट, दूसरे को 8, तीसरे को 6, तीनों को लाभ मिलेगा 26 यूनिट। और 26 का मान किसके बराबर है? 15,600 के, यानी कि 15,600 के। काटा पीटी 13 से 2 बार, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 से ये कटेगा कितने बार? 600 बार। पुटिंग वैल्यू आ गई 600, और ये 600 किस में पुट कर देंगे? आपसे पूछा है बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा। सबसे बड़ा हिस्सा ये है 12, तो 12 छिंग 72, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है 13वां। तो 13वां प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का आधा भाग, ध्यान रखना, आधा भाग 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर, 1/3 8% की दर पर, और जबकि शेष भाग 10% की दर पर उसने क्या करा है? निवेश किया है। 1 वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त लाभ 820 रुपये है। कितना है? 820 है। तो बताइए निवेशित पूंजी क्या है? करना कैसे है? पहले तो आप क्या कीजिए, जो आपने निवेश किया है उनमें अनुपात निकालिए। अनुपात निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो टोटल भाग कितने हैं? 6। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है? आपने मुझसे कहा 3 बार। 3 भाग को उठाया आपने 5% पर, तो 15% हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है? 2 बार। 2 एकम 2। 2 भाग को उठाया आपने 8% पर, 16% हो जाएगा। जबकि शेष भाग कितना होगा? टोटल 6 भाग हैं, 6 में से 3 2 5 निकल गए, 1 भाग। 1 भाग को उठाया 10% पर, 1 का गुणा करेंगे 10 में, तो 10% भाग आ जाएगा। तीनों टोटल कितने भाग आएंगे? आपने मुझसे कहा 15 16 और 10, 41%। और ये 41%, ये जो भाग है कितने हैं? टोटल 6 भाग। 6 भाग पर इसका मान किसके बराबर है? 820 के। 41 से कट जाएगा 82, 2 बार, 0 लगा के ये 20 बार कटेगा।
परसेंट के 2 जीरो चिपका देंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 6 का गुणा कर लेंगे और आंसर आएगा 12,000। यही आपकी निवेशित पूंजी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है √2 प्लस √x बराबर √3 है, तो x का मान निकालिए। तो x को आप इस साइड में रखे दीजिए और यहाँ पर √3 में से घटा देंगे √2। जैसे ही x का मान निकालेंगे यहाँ पर अंडर इधर जाएगा, वर्ग बन जाएगा इनका, क्लियर। ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ये इंटू ये, यानी कि 2 गुणा a इंटू बी, तो आ जाएगा √6। क्लियर। करना क्या है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 3 और 2 5 माइनस 2 √6। अभीष्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 15वां क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है 15वां क्वेश्चन x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो बताइए x पर घात 2 माइनस 1/x पर घात 2 का मान क्या होगा। आपको करना क्या है, इस समीकरण में x से भाग लगा दीजिए। क्लियर, लगा देंगे, यहाँ x से x कट जाएगा, बचेगा x माइनस x से x कट जाएगा 2 प्लस 1/x बराबर 0। x प्लस 1/x इन दोनों को यहीं रखे दीजिए, बराबर माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का 2। इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना x प्लस 1/x, यानी कि x और x का इन्वर्स अगर जोड़ रहे हैं और जो कि 2 के बराबर है, तो हमेशा x का मान 1 होता है, क्योंकि 1 यहाँ रखिए, 1 यहाँ रखिए, और 1 और 1 कितना होगा 2 सेटिस्फाइड। तो यहाँ x का मान कितना है 1 माइनस x का मान 1, और 1 में से 1 गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहने की कोशिश करता है, पहले तो आपकी स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन नंबर 16, और 16 क्या कहता है, √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो परिवृत्त की त्रिज्या होती क्या है, आपने मुझसे कहा a/√3 होती है परिवृत्त की त्रिज्या। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होती है, तो यहाँ भुजा है कितनी, तो आपने मुझसे कहा √3, तो भुजा है √3, बट्टे में कितना है √3 से √3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है 17वां, और 17वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आपसे, आपको क्या करना पड़ेगा, कहता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य होती है। किस किस से, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य होती है। ऑप्शन क्या है इसके, 1225, दूसरा ऑप्शन है 400, तीसरा है 900, अगला है 625। अब अच्छे से आप देखिए, इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मुझे एक बात बताइए, अगर ये 12, 15, 18 से कटती हैं, इसका मतलब 12 से भी कटेंगी, 15 से भी कटेंगी और 18 से भी कटेंगी। 18 कहता है 18 से कटने के लिए इसे पहले 9 और 2 से कटना पड़ेगा, तो 9 से कटने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। 9 कहता है इनके इकाइयों के अंकों का योगफल संख्याओं के, अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कटती है। इनके अंकों का योगफल कीजिए, अंकों का योगफल करेंगे 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10। क्या ये 9 से कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, और 18वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 18वां प्रश्न, ठीक है, आज का 18वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 18वां प्रश्न कहता है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपका जो अंडर रूट है उसमें 19 माइनस x √12 है,
उसका मान √4 माइनस √3 है। तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है? सबसे पहले ये अंडर रूट यहाँ से हटकर इस पर पहुँच जाएगा वर्ग के टर्म्स में। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 और 3 7, माइनस 2 गुणा पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स, 4 3 12, यानी कि 2√12। इतना तो आपको आता ही होगा, कन्फर्म। और आप मुझे बताइए यहाँ क्या है? 19 माइनस एक्स √12। आप मुझे एक बात बताने की कोशिश कर पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ x √12 है, यहाँ 2√12 है। यहाँ 19 में से 7 चला जाएगा, x का मान निकालना है तो आप x को इधर ले जाइए, क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा 19, अच्छे से देखिए, यहाँ आ जाएगा 19 माइनस 7 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2√12। 19 में से 7 जाएंगे तो आप मुझसे कहेंगे आएगा 12 प्लस 2√12, कन्फर्म। x √12, कोई दिक्कत नहीं। x का मान निकालेंगे तो आएगा 12 प्लस 2√12 बट्टे √12। अब 12 का भाग लगा देंगे √12 का, तो आपको पता है इससे ये कटेगा √12 बार, क्योंकि 12 पे घात 1 होती है, 12 पे घात आधी होती है और आधा समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो √12 और √12 से √12 कट जाएगा तो आंसर आएगा 2। √12 को आप लिख सकते हो 4 तिया, 4 को बाहर निकालेंगे 2√3 प्लस 2, जो कि आंसर है अभिष्ट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 19 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 19 कहता है आपसे, देखिए 19 क्वेश्चन आपसे कहता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 1/2 गुणा 2/3 माइनस 3/4, 1/2 गुणा 1/3 प्लस 5/6 गुणा 4/21। अच्छे से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। अब अच्छे से देखिए 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 और 1 6 और 6/6 आ जाएगा 1, कन्फर्म। 1 हटाइए, गुणा में तो 1 होता ही है। फाइनली कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, कितने बार 7 बार, 4 से 4 कट जाएगा। फाइनली 1/3, यहाँ 1/7 बचेगा, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 में से 3 जाएगा बट्टे में 21, आएगा 4/21, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न कहता है सबसे छोटे अभाज्य संख्या जो कि 2 है और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या जो कि 4 है, इन दोनों का मासा क्या है? तो आप कहेंगे 4 में से 2 गया, पहले घटाते हैं 2, 2 से ये भी कटता है, 2 से ये भी कटता है, मासा 2 है। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि आपको 1.08 घंटों को किस में चेंज करना है? घंटे, मिनट और सेकंड में। किस में चेंज करना है? घंटे, मिनट और सेकंड में। कैसे चेंज करना है मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले 1.08 है, यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको क्लियरली बता दूँ। यहाँ 1 घंटा तो पूरा है, 1 घंटा तो पूरा है, प्लस यहाँ पर आपको मैं बता दूं जो गणना की गई है 60 में से नहीं 100 में से की गई है, क्योंकि आपको पता है 0.08 पॉइंट का मतलब होता है 2 अंकों के बाद है, और आपको पता है 2 अंकों के बाद तोड़ेंगे तो आएगा आउट ऑफ 100। कहने का मतलब गणना 60 में से नहीं हुई है, 100 में से हुई है। ओके, तो मैंने कहा 1 घंटा कंप्लीट। अब कर लेंगे क्या आप, यहाँ पर आपका 8% है और 8% है, यहाँ पर 1.08 का मतलब ये है 1 घंटा तो कंप्लीट है और यहाँ 8% है 60 मिनट का, तो 8% है किसका? 60 मिनट का। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे। 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, ये आएगा 480 और प्रतिशत का पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। आप मुझे बताइए ये तो कंप्लीट है ना पूर्णांक, इसका मतलब 4 मिनट कंप्लीट है और बचा कितना है आपका 0.80।
0.80 होता है 80%। 80% लिख सकते हो या 0.80 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वह किसका होगा आपको पता है, 60 सेकंड का होगा। तो मैंने कहा यहाँ देखिए पॉइंट से 0 कट जाएगा और 8 6 48। फाइनली आपका आंसर आएगा 1 घंटा 4 मिनट 48 सेकंड। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट था, यहाँ 8% था मिनट का। तो 8 6 48 480 यानी कि 4.8 में 4 तो मिनट है, बचा 0.8 है वो सेकंड है। और एक आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 आप 60 का गुणा करेंगे 8 में, 8 6 48 48। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, 22 देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आया हुआ है 7 अप्रैल 2021 को। देखिए ये कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो निकालिए tan की पावर 15 थीटा प्लस cot की पावर 20 थीटा प्लस 2 tan 20 थीटा प्लस cot 15 थीटा। मैं आपको बता दूं क्या tan cot का इन्वर्स होता है, आपने कहा हाँ। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इसका मतलब जब भी इन्वर्स फंक्शन है, क्या मैं इसको x मानूं तो ये 1/x नहीं हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो ये सवाल मैंने बताया था, इसमें x का मान 1 होता है और 1 रखने पर 1/2 सेटिस्फाइड हो गया। तो जहाँ भी tan आता है, जहाँ भी cot आता है, सब का मान 1 है। 1 1 1 1, क्योंकि आपको पता है 1 की पावर आप कितना भी रख लीजिए आंसर तो 1 ही रहता है। तो 1 और 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, आंसर आएगा फाइनली आपका कितना 4। क्वेश्चन नंबर 23 करने की कोशिश करते हैं। 23 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी जल्दी करते हैं। 23 क्या कहता है देखिए, 23 में कहता है 248 और 868 का लासा 1736 है। फॉर्मूला लग गया, इसका मासा क्या होगा आपको पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। लगा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। 868 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया ये कितने बार 124 बार, और इसका मासा आ गया 124। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 24वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24वां आपसे क्या कहने की कोशिश करता है 24 जो कि लिया गया है 7 अप्रैल से, कहता है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव क्या है। कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है। जैसे 13/4 है, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, बचेगा 1, 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0.25। इसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अशांत पुनरावर्ती दशमलव, एक होती है शांत पुनरावर्ती दशमलव, शांत होती है जिसमें आपका रिपीटेशन नहीं होता है, जैसे कि ये शांत है। दूसरा ऑप्शन क्या है 100/11, 11 9 99, बचेगा कितना 1, 0 लगाएंगे कोई काम नहीं चलेगा, फिर 0 लगाएंगे और फिर दोबारा कितने बार जाएगा आपका, फिर जाएगा 9 बार, फिर जाएगा 0 9 बार, इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये हमारी अशांत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कहने का मतलब ये है जिसका रिपीटेशन बार बार होता रहता है वह अशांत, और जिसका रिपीटेशन नहीं होता वह है शांत। तो क्वेश्चन नंबर ये 24 कर लिया था। 25वां देखिए, 25वां क्या कहता है आपसे, कहता है अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली को शाम 4:30 बजे निकलती है और रात को पहुंचती है 10:30 बजे। 4:30 बजे निकलती है, 10:30 बजे पहुंचती है, लेगी 6 घंटे, समय लेती है 6 घंटे। और रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या है भाई, समय का आप गुणा कर दीजिए चाल से, दूरी आ जाएगी 6 का 75 में गुणा कीजिए, आएगा 450। तो 450 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर करते हैं 26 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 26 जो कि आया हुआ है आपका 7 अप्रैल को, क्लियर, 7 अप्रैल को कहता है 144, 180 और 384 का लासा निकालिए। आप ऑप्शन से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
5560, 3760, 5760, 1760। कैसे उठाना है आपको ऑप्शन से मैं आपको सिखाता हूँ। लासा उठाने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको कैसे देखना है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे देखेंगे आपको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये कितना है 180, जीरो को हटाइए, इसको ये तोड़ सकते हैं 18 को 9 गुणा 2, यानी कि ये आपको पता है लासा का मतलब होता है ये सभी संख्या कटनी चाहिए। ओके, तो यानी कि 18 आ रहा है, यानी 9 गुणा 2 9 से कटनी चाहिए। और 9 क्या कहता है, इनको जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए, यानी कि इनके अंकों को जोड़ने पर 9 से कट जाए तो वह 9 से कटती है, 9 से कटती है तो 18 से भी कटती है। जोड़ो, 5 और 5 10 और 6 16 नहीं कटेगी, 3 7 10 6 16 नहीं कटेगी, 5 7 12 6 18 कट जाएगी, 1 7 8 6 14 नहीं कटेगी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। 27वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है, अच्छे से सुनिए, √5 - 1 अपॉन √5 + 1 माइनस √5 + 1 √5 - 1 बराबर a + b √5 है। तो जो भी निकालना है पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अच्छे से, मैंने कहा यहाँ पर a - b अपॉन a + b, a + b अपॉन a - b, ऐसा सवाल मिलता है तो ध्यान रखना घटाने पर आता है 4ab, जहाँ आपका a ये होता है b ये होता है। पर आपको पता है पहले अगर आप माइनस लेंगे, पहले माइनस लेंगे तो माइनस का 4ab आएगा, अगर प्लस लेते तो प्लस का 4ab आता। अब देखिए अच्छे से, बराबर क्या है a + b √5। यहाँ पर 4a का मान क्या है √5 और b का मान क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं, बराबर a + b √5। a तो ख़त्म हो गया, a है ही नहीं यहाँ पर, a 0 है। और यहाँ तुलना करेंगे b की, तो b का मान है -4। पर एक चीज़ देख लेंगे यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखना कंडीशन क्या होती है, 4ab तो करते हैं और नीचे इनका अंतर आता है कि √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, तो 4 नीचे रख देते हैं, 4 से 4 कट जाता है, फाइनली इसका मान आएगा -1। क्लियर, निकालना क्या है, निकालना है a + b a - b अपॉन a² + b²। a का मान कितना है 0, a का मान कितना है 0, a का मान कितना है 0। फाइनली आप मुझे बताइए, b से b कट गया, बचेगा -1 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 28। क्वेश्चन नंबर करते हैं 28।